हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे डाटा हैंडलिंग पे। डाटा हैंडलिंग में होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता दूं। मैं डाटा हैंडलिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला होगा हमारा पिक्टोग्राफ। एंड सेकंड होगा हमारा बार ग्राफ। ओके, इसी में हम लोग पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ, बार ग्राफ। ठीक, फिर आएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ओके, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। फिर आपका आएगा, ये थर्ड है। फिर फोर्थ आपका आएगा, फोर्थ पिक्टोग्राफ हो गया, बारग्राफ हो गया, सॉरी बारग्राफ हो गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग डाटा हो गया। फिर आपको हम पढ़ाएंगे फिर हम आपको पढ़ाएंगे ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग डाटा। एंड फिफ्थ पोर्शन है आपका पाई चार्ट। एंड पाई चार्ट के बाद हम आपको बताएंगे ड्राइंग ए पाई चार्ट, ड्राइंग पाई चार्ट। ठीक है, ओके। एंड लास्ट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको इन सब के बारे में बताया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ के बारे में अगर हम कहेंगे, पिक्टोग्राफ, ठीक। तो पिक्टो में आप लोगों को पिक्स दिख रहा होगा ना, तो मतलब ये है पिक्चर्स के थ्रू हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्चर के थ्रू डाटा रिप्रेजेंट करने हैं, उसमें ही पिक्टोग्राफ, उसे एक पिक्टोग्राफ कहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे कि एक स्टोर में 30 पेंस, मंडे को हमने 30 पेंस बेच दिए, या ठीक है 30 पेंस बेच दिए, या फिर 30 क्यूब बेच दिए। ओके, 30 क्यूब सेल कर दिए। ओके, मंडे को, तो मंडे को हमने 30 क्यूब सेल किए, 30 क्यूब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आप 30 क्यूब्स को पिक्चर्स के थ्रू बना लीजिए, 30 क्यूब्स, है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना क्या है, 1 क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब। सपोज कर लीजिए आप 1 क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब। तो मंडे को हमने कितने क्यूब सेल किए, 30। तो 1 2 3, ठीक। ऐसे ही बात की जाएगी अगर हमने 20 क्यूब कर दिए ट्यूसडे को, 1 2 20 हो गया ना। अच्छा, अगर हमने वेडनेसडे को 25 क्यूब किए, तो वेडनेसडे को तो 1 2 और ये 5 के लिए क्या करेंगे, हाफ हाफ बना के छोड़ देंगे। समझ में आया? जैसे कि देखो 10 प्लस 10 20, और 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5, तो हाफ बना के छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। फिर आगे हम बात करते हैं बार ग्राफ पे। बार ग्राफ, बार ग्राफ होता क्या है, तो आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ पिन की मदद से देखो, एक ग्राफ पेपर ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है। तो इस पे मैंने, ये ग्राफ पिन बोले जाते हैं, ये इसे वाई एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। जैसे आपको इस पे हमको एक पैराग्राफ बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको मार्क्स दे रखे होंगे, मार्क्स दे रखे हैं 10 15 5
20, 25, 30। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वाई एक्सेस पे लिखेंगे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा मैथ, एक पिन के नीचे, दूसरे पिन के नीचे लिख देंगे, थोड़ा पास हो गया, दूसरे पिन के नीचे लिख देंगे इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक, अब क्या करेंगे, आपसे कहा गया कि मैथ में आपको 15 नंबर मिले। ठीक, तो मैथ में आपको 15 मिले। ठीक, 15 तक लेके बना लेंगे। इंग्लिश में आपको 20 मिल गए, इंग्लिश में 20, और हिंदी में आपने 10 मार्क पाए, तो 10 हिंदी में हो गए। ठीक है, इसी में आता है, इसी में आप लोग बात करेंगे, अब बताया ना आपको डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में तो ये हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी हो रहा है सब। ठीक, तो सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में कितने 17 नंबर आ गया, तो 17 साथ में ऐड कर दिया जाएगा। इंग्लिश में 22 साथ में ऐड कर दिया जाएगा, एंड हिंदी 12 नंबर, तो 12 नंबर साथ में ऐड कर दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया इतना बात। ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। डबल बार, आगे बात करते हैं, थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा आपको डाटा दे रखा है, उसे आपको ऑर्गेनाइज करके लिखना है। जैसे कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 तक ही नंबर्स के नंबर हैं। इनको कई बार लिख दिया गया, 1 2 1 3 2 1 2 4 3 5 2 2 5 3 1 1 2 4 1 3 5 2 3 4। ऐसे आपको डाटा दे, इसको आपको ऑर्गेनाइज करके लिखना है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप लिख लेंगे नंबर ऑफ सीरीज लिख लेंगे ना। तो नंबर कितने कहाँ तक है, 1 2 3 4 तक है, 5 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 लिख लिया ना नंबर। फिर आप लिखेंगे उनके टैली मार्क। टैली मार्क क्या होता है अभी बताते हैं आप लोगों को। टैली मार्क जो मतलब कितने बार आया है उसको हम टैली मार्क में लिखते हैं। यही फ्रीक्वेंसी जैसे 1 कितनी बार आया, 1 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6। टैली मार्क में इसे लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 7, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, तो 3 आया हमारा 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 1 2 3 4 5। 4 के लिए बात करेंगे 1 और 2 एंड 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3, तो 1 2 3 5 1 2 3 4, तो इसके लिए 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग डाटा के बारे में। ग्रुपिंग डाटा, ठीक है, अभी देखते हैं। ग्रुपिंग डाटा आपसे कहा गया है कि एक क्लास में बच्चों के नंबर आ रहे हैं 0 से 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, उनके आपको मार्क लिखने काउंट करने लिखने हैं। ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, सभी बच्चों के अलग अलग लिखेंगे,
तो आप क्या करेंगे, एक क्लास इंटरवल बना लेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बना 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो आपसे कहा गया जैसे कि 0 से 5 तक के नंबर हैं, किसी के 5 से नीचे जिनके नंबर आए हैं उनको लिखेंगे 5 से 10, 10 के नीचे और 5 से ज़्यादा, मतलब 5 से ऊपर और 10 के नीचे जितने भी नंबर आए हैं उनको लिखेंगे। जैसे कि क्लास इंटरवल में लिख लिया हमने, इसे क्लास इंटरवल में लिख लिया, फिर इसके साथ में फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क, ठीक। तो 0 से 5 तक नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 4, तो टैली मार्क कितना लिख लिया, ये सपोज किया मैंने 1 2 3 4। 5 से 10 तक नंबर लाने वाले कितने हैं, मान लीजिए 5 हैं, ठीक है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। 10 से 15 तक मार्क लाने वाले 20 हैं, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 5 15, 1 2 3 4 5, तो 20 हो गया ना। इसी तरह आगे भी कर लेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं, ग्रुपिंग डाटा हो गया ना। फिर हमारा था पाई चार्ट। पाई चार्ट देखते हैं। अच्छा, पाई चार्ट क्या होगा, पाई चार्ट में एक सर्कुलर पोर्शन में हमको डाटा रिप्रेजेंट करना पड़ता है, सर्कुलर पोर्शन में डाटा रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि स्कूल में 60% बच्चों को फुटबॉल पसंद है, कुछ को क्रिकेट पसंद है, कुछ को हॉकी पसंद है, ठीक, क्रिकेट लिख दें, ओके, क्रिकेट पसंद। अब इसमें इसकी प्रोपोर्शन देख के आप बता रहे हैं कि फुटबॉल सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद होगा, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ तो आपको दिख रहा है कि जिसके प्रोपोर्शन ज़्यादा है उन बच्चों को फुटबॉल ज़्यादा पसंद है, तो आपको इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपसे कहा गया था ड्राइंग पाई चार्ट में आपको इसको ड्रॉ कैसे करना है, पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करना है। तो अगर कहा जाएगा आपसे कि क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चे हैं कितने, 25%, हॉकी के लिए 50% एंड फुटबॉल के लिए 25%, ठीक। आपको इस तरह डाटा दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे इसके। तो 25 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 1/4। 50 का फैक्टर करेंगे तो 50 का फैक्टर हो जाएगा 1/2। इसी तरह 25 का फिर से करेंगे तो 1/4, ठीक है, फैक्टर कर लिया। इसके बाद आप एक पोर्शन और आता है, थर्ड पोर्शन है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना तो 1/4 किसका, 360 डिग्री का, 360 का 1/4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, 1/2 किसका, 360 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक, दिख रहा है ना, ओके। फिर 1/4 किसका, 360 डिग्री का, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर दिखाना है, एक रेडियस बनानी है, कोई भी रेडियस, ठीक, कहीं से भी ले सकते हैं रेडियस। इस रेडियस पे हमें सबसे पहले 90 एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर की थ्रू 90 डिग्री हम बना लेंगे, 90 डिग्री। फिर इस 90 डिग्री पे हमें 180 डिग्री का बनाना है, तो इस 90 डिग्री पे 180 का बनाएंगे तो ये पूरा 180 का हो जाएगा, ठीक। जो थर्ड पोर्शन बच जाएगा वो ऑटोमेटिक ही 90 डिग्री का हो जाएगा, बोलो हाँ या ना।
ठीक, आया समझ में? तो हम कह सकते हैं कि हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं, हॉकी, फिर हमारा क्रिकेट, फिर हमारा फुटबॉल। ओके, ठीक है, पाई चार्ट समझ लिया, ड्राइंग है, पाई चार्ट समझ लिया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी काम होने की कितनी संभावनाएं हैं या फिर कितनी प्रोबेबिलिटी ये बताता है। हो सकता है, कितनी बार हो सकता है या नहीं हो सकता ये बताता है। तो क्या करेंगे, कितने चांसेस होते हैं इस किसी का काम के होने के। तो हम लोग पहले देखते हैं, इसमें आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के लिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, जैसे अच्छा एक टॉस उछाला जा रहा है, तो टॉस में हेड आएगा या फिर टेल आएगा? इससे ज़्यादा आएगा कुछ नहीं ना, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। अगर आपसे कहा जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हमारे फेवर में क्या है, हेड है ना। हेड कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। टोटल कितना टाइम है, तो 2 टाइम्स। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसी तरह टेल के लिए भी यही हो जाएगा। टेल भी तो 1 ही टाइम आएगा, और टोटल कितना है, 1 और 2 टाइम्स। ठीक, बट डाइस में अगर बात करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर दे रखे होते ना डाइस में। तो डाइस में ऐसे नंबर दे रखे होते। आपसे अगर पूछा जाएगा कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी, डाइस में 2 आने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया ना। तो 1 टाइम्स आया है 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अच्छा, यही बात करते हैं इवन नंबर आने के लिए प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर 1 2 3, तो इवन नंबर कौन से 2 4 6 है ना। तो टोटल कितने इवन नंबर, 3, और टोटल आउटकम्स 6। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/2। सेम प्रोसेस ऑड में भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर आपसे कह दें कि 4 से कम, लेस देन 4 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 से जितने भी कम है उनको काउंट करो, 1 2 3 है ना। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ओके, ठीक है। लेस देन 4 के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, या फिर कट करके हो जाएगा 1/2। अच्छा, मोर देन 4 के लिए, तो मोर देन 4 के लिए हो जाएगा 1 2। तो 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 1/3, तो 1/3 हो जाएगा मोर देन 4 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोगों ने बात की है, पिक्टोग्राफ पढ़ लिया, बार ग्राफ पढ़ लिया, डबल बार ग्राफ पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग डाटा पढ़ लिया, ग्रुपिंग डाटा पढ़ लिया, पाई चार्ट, ड्राइंग पाई चार्ट, प्रोबेबिलिटी, सब क्लियर है ना। ठीक, जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं।